बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इट्स प्रेजेंट वैल्यूज। उसमें हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग टेबल फार्मूला, फ्यूचर वैल्यूज कैसे यूज करते हैं बाय यूजिंग टेबल फार्मूला एंड बाय यूजिंग कैलकुलेटर फार्मूला। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटा यू कैन आस्क। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोग, कोई पॉइंट उसमें से चैप्टर में से, तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ प्रॉब्लम है तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू। एक्सरसाइज में से कुछ पूछना तो एक्सरसाइज में से भी पूछ सकते हैं। तो ज़ैद बेटा कितने स्ट्रेंथ है क्लास की आपकी टोटल? सर लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने सेंड नहीं की आप लोगों को? नहीं नो सर। चले मैं लास्ट सर मैं उसमें नहीं था तो इसलिए। चले मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, मैं सेंड कर देता हूँ रिकॉर्डिंग तो मैं सारी सेंड करता हूँ, साथ साथ मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। जी ज़ैद बेटा कितने? 32 है जी। तो आप ऐसा करेंगे कि अभी जो हमारी नेक्स्ट वीक जो क्लासेस होंगी, आपने अभी फिलहाल मुझे परसों तक जो है ना 3 मेंबर्स का आप ग्रुप बनाएंगे। सुन लें सभी लोग बेटा, अगर आप मेरी बात गौर से सुन लें और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आपने पूछना वो पूछ लीजिएगा। 3 ग्रुप का आप 3 मेंबर्स का ग्रुप बनाएंगे। 3 से ज्यादा नहीं करना, 3 से कम कर सकते हैं, 2 का बना लें, इंडिविजुअल आ जाए। और उसके बाद आपने करना ये है कि बेटा अपना माइक म्यूट करें, वो आपकी आवाज काफी आ रही है। उसमें करना ये आपने कि आपने जितने हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, हर जो ग्रुप है वो एक एक टॉपिक लेगा उसमें से और उसकी आप स्लाइड्स बनाएंगे। बुक आपके पास अवेलेबल है, बुक में से देख लें, नेट से डाटा लेना चाहे नेट से डाटा ले लें। और वो जो टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो टॉपिक्स जो हैं वो आप प्रेजेंटेशंस की फॉर्म के अंदर जो है वो मुझे सेंड करेंगे। आपको पता बेटा आपकी प्रेजेंटेशंस की बेस के ऊपर मैंने सेशनल मार्क्स लगाने हैं। असाइनमेंट जो है वो मैं आप लोगों के मिड टर्म के तौर पे कंसीडर करूंगा, जिस तरह भी हमें गाइड किया जाएगा, और प्रेजेंटेशंस के मार्क्स भी होंगे। तो फिर जैसे जैसे ही हमें कोई कम्युनिकेशन होगी हमारे साथ कि कैसे किया जाएगा, उसके मुताबिक फिर मैं नंबरों की जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा। तो आप 3 मेंबर्स का ग्रुप बनाएंगे। हर जो ग्रुप होगा वो एक टॉपिक ले ले, जनरल टॉपिक भी ले सकते हैं लेकिन होंगे वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही। जितने हमने टॉपिक्स पढ़े हैं बुक में से लेना है बुक में से ले लें, अगर आपने नेट से डाटा उठाना नेट से डाटा उठा लें। उसकी आप बनाएंगे स्लाइड्स, जितनी भी बना सकते हैं, 5, 7, 8, 10 जितनी भी स्लाइड्स आपने बनानी है। और उस स्लाइड्स को तीनों ग्रुप मेंबर जो है वो प्रेजेंट करेंगे। आप ये कि वो जो स्लाइड्स है वो आप मुझे सेंड करेंगे। मैं जो है वो स्लाइड जो है वो यहाँ पे रन करूंगा, आपके सामने ओपन करूंगा, वो सब कुछ शो होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह अभी सब कुछ ये मेरी ये वाली बुक शो हो रही है, तो स्लाइड्स भी आपको शो होना शुरू हो जाएगा। आप वहां से बोलते जाएंगे, मैं यहाँ से नेक्स्ट करता जाऊंगा। और फिर उसके बाद जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर हम आंसर क्वेश्चन आंसर के जरिए उनको क्लियर करेंगे। एक तो हमारी रिवीजन हो जाएगी, जो पिछले टॉपिक्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे, और दूसरा जहां जहां पे प्रॉब्लम्स होंगी वो प्रॉब्लम्स भी हमारी क्लियर हो जाएंगी। जी पूछे बेटा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस असाइनमेंट जो मैंने अभी आपको दी है। नो सर। सर स्लाइड किस पे बनाएंगे? स्लाइड्स बेटा पावर पॉइंट के ऊपर। ओके, अगर उसके साथ साथ सर हमें एक्सप्लेन भी करना होगा। असाइनमेंट्स ईद के बाद, प्रेजेंटेशन ईद के बाद होगी। जारी बात है बेटा, वो मैं आपको फिर बताऊंगा। प्रेजेंटेशन फिर ईद के बाद ही चली जाएगी ना, नेक्स्ट वीक तो हमारी ईद आ जाएगी। नहीं बल्कि ईद से पहले हमारी क्लास बनती है थर्सडे को। क्या हो गया सर? एडवांस ईद मुबारक। ईद हाँ जी बेटा, खैर मुबारक आपको भी। ईद तो बेटा हमारी बनती है सैटरडे को बनती है ना, कि उससे 2 दिन पहले हमारी क्लास हो जाती है। जी सर। तो उसमें ये होगा ना कि 2 से 3 ग्रुप जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे कमिंग क्लास के अंदर। वो किस तरह देंगे वो मैं आपको गाइड करता हूँ। पहले ये पूछेंगे, आपने जो क्वेश्चन पूछने हैं वो पूछ लें, फिर मैं बताता हूँ। एक तो आपने स्लाइड्स बनानी है जी बेटा, चीजें आपने एक्सप्लेन भी करनी है। अगर आपको लगता है कि स्लाइड्स के जरिए एक्सप्लेन नहीं हो रही तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बना लें, एक्सेल पे बना लें, पावर पॉइंट पे बना लें, जिस पे बनाना चाहे बना लें। वो फाइल आपने मुझे शेयर कर सर वीडियो फॉर्म में बना लें, एक्सेप्ट वीडियो फॉर्म में बना लें। लेकिन हाँ वो शेयर हो जाएगी वीडियो। यहाँ पे मैं जब स्क्रीन शेयर करूंगा तो वीडियो भी शेयर हो जाएगी। ठीक है सर। नहीं वीडियो फॉर्म में मतलब क्या कि आप खुद बोल रहे होंगे वहां पे, या वो नहीं नो सर
वो स्लाइड सारी एडिट हाँ करने के बाद मतलब हाँ बनाने के बाद उसको वीडियो फॉर्म में, ताकि वो प्ले हो सके। ठीक हो गया ना। भी आप प्ले करें तो मैं यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करता रहूंगा स्लाइड खुद ही, आप बोलते जाइएगा मैं नेक्स्ट चलें करता ठीक है, जाऊंगा। इट्स अप वेल टू एंड यू, गुड। जैसे आपको आसानी लगे, कोई इशू नहीं है। ओके सर। अगर आप मुझे स्लाइड्स भी सेंड कर देंगे तो मैं यहाँ से उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करता रहूंगा। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पावर पॉइंट की पड़ी है स्लाइड यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, ये देखिए आपके सामने ये स्लाइड्स आ गई। ठीक है, ये कुछ प्रेजेंटेशन मैंने ली हुई है। अब आप यहाँ से बोलते जाएंगे, मैं उसको यहाँ से नेक्स्ट करता जाऊंगा। ये देखें, आप बोलेंगे सर नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ से नेक्स्ट करता जाऊंगा। आपके सामने जो स्लाइड आती जाएगी आप उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। समझ आ गई? ये देखें, अगर आपने वीडियो फॉर्म में बनाना है तो भी इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब होगा ये कि 4 जो ग्रुप्स होंगे वो कमिंग वीक जो हमारी थर्सडे को क्लासेस होंगी उसमें 4 ग्रुप प्रेजेंटेशन देंगे। हमारी 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग होती है। 30 मिनट्स में पहले 2 ग्रुप्स देंगे, फिर जब दोबारा ज्वाइन करेंगे फिर अगले 30 मिनट्स में 2 ग्रुप प्रेजेंटेशन देंगे। आपने करना ये है कि आपने सीआर को अपने नेम और टॉपिक जो है वो मैसेज कर देने हैं अभी क्लास के बाद, कल तक मैसेज कर दें। जैद जो है वो कल तक मुझे एक वर्ड की फॉर्म में लिस्ट बना के भेज देगा। जो पर्सन, जो भी स्टूडेंट जैद को पहले टॉपिक भेज देंगे वो टॉपिक उसको साइन हो जाएगा। तो बाद में वही टॉपिक आएगा तो वो रिपीट होगा, तो रिपीट टॉपिक एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो जो जैद के पास पहले टॉपिक आ जाएंगे सीआर के पास, वो टॉपिक सीआर उसको साइन कर देगा। फिर जो नेक्स्ट ग्रुप होगा अगर वही टॉपिक दोबारा सेंड करेगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? यस सर। जी। तो जो ग्रुप पहले प्रेजेंटेशन देंगे थर्सडे को, पहले ग्रुप जो प्रेजेंटेशन देंगे उनको ये फेवर मिलेगी कि अगर उनकी प्रेजेंटेशन में कुछ फ्लॉज रह जाते हैं या वो प्रेजेंटेशन सही तरह से नहीं दे पाते या किसी किस्म का भी उनको इशू आता है, ना देने से मुराद ये नहीं कि प्रेजेंटेशन नहीं देनी, ना देने से मुराद ये कि जब वो बोल रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए बेटा सारी की सारी चीजें जो है वो इग्नोरेबल है। मीन दैट उनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्योंकि वो पहले प्रेजेंटेशन सर दे। सर ये आप डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट पे किसका? नहीं, आप खुद डिसाइड करके मुझे सेंड कर दे, कोई इशू नहीं। आप जब ग्रुप मेंबर्स के नाम सेंड करेंगे तो जो सिर्फ थर्सडे वाले अभी फिलहाल इस थर्सडे वाले जो होंगे वो 4 ग्रुप्स मुझे सेंड करके सेंड कर दें जो आप विलिंगली देना चाहते हैं। अगर आप नहीं सेंड करेंगे तो फिर मैं आपको कल या परसों तक खुद ही सेंड कर दूंगा यदि किस किस ग्रुप ने प्रेजेंट। अगर खुद चूज करेंगे तो आपको फायदा होगा, मैं चूज करूंगा तो फिर कोई फेवर नहीं मिलेगी। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। जी मोहसिन बेटा, आप एड्रेस कर रहे हैं? सर टॉपिक्स के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन या थोड़ी गाइडेंस दे रहे हैं कि प्रेजेंटेशन देनी कैसे है, मतलब स्लाइड्स बेटा पे जिस तरह मतलब मैं आपको ये कैसे। क्लास में पढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने जी टॉपिक ले लिया कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रेजेंट वैल्यू वाला। आप पहले बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि उसकी डेफिनेशन बताएंगे, फिर बताएंगे ये कहाँ इस्तेमाल होता है, फिर आप उसके फार्मूलाज बताएंगे, फिर आपको छोटी मोटी एग्जांपल सॉल्व करके देंगे जिस तरह मैं आपको बुक में ठीक से है। बता रहा होता हूँ। मकसद ओके। हमारा ये है कि हमारा जो कोर्स है वो रिवाइज हो जाए जो हमने अभी तक पढ़ा है। यस सर। समझ आई ना? जब आप करेंगे यस सर। आपकी तो रिवीजन हो जाएगी। दूसरा, अगर यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं प्रेजेंटेशन के दरमियान दोबारा चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा होगा। अदरवाइज अगर प्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो मैंने हर क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ाते जाना है, फिर आपने कहना सर कोर्स बहुत ज्यादा हो गया। जी सर। तो इसलिए प्रेजेंटेशन करते हैं, थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं, फिर बाकी जो टाइम होगा उसमें एक आधा चैप्टर हम और पढ़ के इस चीज को वाइंड अप कर देंगे। थैंक यू। जी, आप पूछें बेटा और क्वेश्चन। समझ आ गई? 3 मेंबर्स के ग्रुप होगा, मैक्सिमम 3, कम जितने मर्जी कर लें, सिंगल कर लें, 2 कर लें, 3 से ज्यादा ना कीजिएगा। ठीक है सर। यार स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं? 33 है ना? जब आप ग्रुप्स बनाएंगे तो फिर जब ग्रुप्स के नेम वगैरह आएंगे तब आपको आइडिया होगा कितने लोग बचते हैं। यस। में भी किसी में ग्रुप में 2 लोग आ जाए, किसी में 3 आ जाए, किसी में 1 आ जाए, तो फिर पता चलेगा इवन बचते हैं कि ऑड बचते हैं। तो वो तो एट द एंड आपको आइडिया हो जाए कल तक। तो आप कोशिश करें कि जैद को अपना जो है टॉपिक सेंड कर दें सीआर को, ताकि वो उसको कंपाइल कर दे। और ये भी मुझे बता दें जो विलिंग है वो भी सीआर को बता दें कि हम पहले प्रेजेंटेशन देने में विलिंग है, यानी थर्सडे वाले दिन। तो 2 लोग थर्सडे वाले दिन प्रेजेंटेशन दे लेंगे, मैंने आपको बोला कि उनको फुल फेवर मिलेगी मार्क्स के अंदर। ओके बेटा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रेजेंट वैल्यू में कोई क्वेश्चन बेटा अगर आपने पूछना हो? चलें, नो क्वेश्चन। तो एक टॉपिक बेटा हम और स्टार्ट करते हैं अभी, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का छोटा सा टॉपिक है, ये भी हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के अंदर।
और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम प्रेजेंटेशन देखेंगे। 1 वीक तो 2 वीक चलती है हमारी प्रेजेंटेशन, तो फिर उसके बाद जो है फिर जो अगर टाइम हमारे पास हुआ तो हम कोई एक आधा और टॉपिक पढ़ेंगे, अदरवाइज फिर डेप्रिसिएशन तक जो है वो हमारा कोर्स होगा। अभी इसके अंदर एक चैप्टर आ रहा है एनुइटीज वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं डेप्रिसिएशन के ऊपर आता हूँ। बेटा डेप्रिसिएशन क्या होती है जी, क्या होती है डेप्रिसिएशन? एनी आइडिया? एनीवन? व्हाट डज मीन बाय डेप्रिसिएशन? सर किसी चीज के मतवातर इस्तेमाल की वजह से उसमें जो कमी आती है उसकी मालिक की, बिल्कुल, किसी भी चीज के इस्तेमाल की वजह से बेटा जो उसमें कमी आएगी, दैट थिंग इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अगर हम इसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आप कह सकते हैं कि एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सर आपकी आवाज कट रही है मेरी जी, बाकी लोगों को भी कट के आ रही है? जी सर थोड़ा सा ठीक हो जाती है, बाद में फिर कटना स्टार्ट। अच्छा चले, मैं अपना माइक थोड़ा सा जो है उसको करीब करता हूँ जी। अब ठीक है जी सर? जी सर। ओके, तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बेटा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपने एक लैपटॉप खरीदा, 50,000 का लैपटॉप खरीदा, 5 साल आपने उसको इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है वो आपने 5 साल के बाद जब उसको बेचने गए तो मार्केट में वो सपोज करें कि 3,000 का बिका। अब वो जो 50,000 की चीज खरीदी थी उसकी वैल्यू जो है वो 3,000 रह गई। इसका मतलब जो बाकी 47,000 है, यानी 47,000 जिसकी प्राइस में कमी आई है, दैट थिंग इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो आसान अल्फाज के अंदर बेटा हम बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन मीन द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ओके, अच्छा अब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं। एक दो मेथड्स हम आज डिस्कस करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी, मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। आप कहते हैं जी आपने ठीक है मैंने एक गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी की प्राइस है 12 लाख रुपया, 10 साल मैंने उस गाड़ी को इस्तेमाल किया, जब गाड़ी मार्केट में बेचने गया तो वो 2 लाख की बिक गई। अब 12 लाख वाली गाड़ी 10 साल के बाद 2 लाख की सेल हो रही है, तो इसका मतलब है जो बाकी 10 लाख है वो मेरी डेप्रिसिएशन है। अब आप कहते हैं जी बताएं पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है, तो बेटा हर साल फिर उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। टोटल डेप्रिसिएशन 10 लाख बनेगी। अगर आप कहते हैं जी पर आवर की बताएं, पर डे की बताएं, पर ईयर की बताएं, तो वो हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए बेटा मुख्तलिफ मेथड्स हैं। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। द फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड कहता क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि आप एक ही दफा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने बोला कि 10 साल के बाद गाड़ी की प्राइस जो रहेगी वो 2 लाख, तो 12 लाख वाली गाड़ी 2 लाख में बिकी, तो बाकी का जो 10 लाख है वो हमारा डेप्रिसिएशन बन गया। अब आपने उसको 10 साल इस्तेमाल किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि हर साल कितनी डेप्रिसिएशन है, तो आप उसको डिवाइड बाय 10 कर दें, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन के अंदर हम एक ही दफा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और हर साल जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है वो सेम होती है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज दिस वन, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट, अभी जो मैंने गाड़ी की एग्जांपल ली 12 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब ये स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? ये बेटा वो वैल्यू होती है जब एक एसेट की लाइफ खत्म हो जाती है तो आप उसको मार्केट में बेचने जाते हैं तो स्क्रैप में बिक जाती है। जिस तरह अभी मैंने बोला 12 लाख वाली गाड़ी 2 लाख में बिकी, तो वो जो 2 लाख है वो आपका स्क्रैप वैल्यू है। तो आप इसको आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये जीरो भी हो सकती है, मे पॉसिबल आप कबाड़ में वैसे फेंकनी पड़े वो चीज, वो आप बिके ले कोई ना बका, वो जो कबाड़ी है वो भी किसी प्राइस पे ना ले, तो स्क्रैप वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू होती है जब एक एसेट की लाइफ खत्म हो जाती है और लाइफ खत्म होने के बाद जब एसेट को आप मार्केट में सेल करते हैं और वो कुछ ना कुछ आपको दे जाता है, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। तो डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, यूजफुल लाइफ की वो मैक्सिमम उसकी लाइफ कितनी है। अच्छा, जब आप ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो जो आंसर निकलता है उसको बोलते हैं टोटल डेप्रिसिएशन। फिर उसको अगर आप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कर देंगे तो वो पर ईयर की आ जाएगी, डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं जी कैलकुलेट टोटल डेप्रिसिएशन, तो आपने क्या करना था, 12 लाख आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी माइनस 2 लाख आपकी जो स्क्रैप वैल्यू है, तो 12 लाख में से 2 लाख निकालने कितना आया, 10 लाख, तो वो 10 लाख आपकी डेप्रिसिएशन है। अब मैं कहता हूँ तो पर ईयर कितनी है, अब अगर मैं आपसे पूछूं बताएं पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है, तो बेटा डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, तो 10 लाख को आपने तकसीम कर देना 10 के साथ, तो 1 लाख जो है ये देखिए लिखा हुआ डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर 1 यूनिट और 1 पीरियड।
तो वो पर ईयर, अगर आप डिवाइडेड बाय ईयर्स करेंगे तो पर ईयर आ जाएगी, अगर आप डिवाइडेड बाय पर यूनिट करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगी। इट डिपेंड्स कि आपको डेटा जो है वो किस चीज में गिवन किया गया है। अंडरस्टैंड द फॉर्मूला बेटा? जी सर अगर ओरिजिनल प्राइस और स्क्रैप वैल्यू को माइनस करें तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आएगी, और उस डेप्रिसिएशन का जो टाइम पीरियड होगा, अगर वो कहे कि 3 माह हो गए इसको इस्तेमाल करते, या 3 माह या 6 माह या 1 साल, तो हम वो जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकलेगी उसको उस टाइम पीरियड पे डिवाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ठीक जिस पे आप डिवाइड करेंगे उतने अरसे की वो जो है वो डेप्रिसिएशन निकल आएगी। ये देखिए ना नीचे क्या लिखा है, डिवाइडेड बाय, ये देखिए एस्टिमेटेड सर्विस लाइफ इन अ पीरियड ऑफ टाइम, जितने टाइम के लिए आपने निकालना उस पर आप उसको डिवाइड कर देंगे। इसके भी एग्जांपल देखते हैं, भी आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी आप देखें, उसने बोला एन ऑफिस कंप्यूटर कॉस्टिंग 12,500, आपने एक कंप्यूटर खरीदा 12,500 का, और उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 5 इयर्स है। अब 5 साल उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 900। इसका मतलब जब उसको कबाड़ में बेचेंगे तो वो 900 है। व्हाट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन रेट? उसने बोला बताएं पर ईयर आपको कितनी डेप्रिसिएशन पे करनी पड़ेगी। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जी। 11,600 मतलब इसकी डेप्रिसिएशन हो गई, टोटल डेप्रिसिएशन निकला 11,600 पूरी इसको 5 साल पे डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो पर ईयर की डेप्रिसिएशन निकल आएगी। यस, यानी 11,600 आपकी टोटल कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट है। अब आप कहते हैं जी पर ईयर की निकालें, एक साल में कितनी पड़ेगी, तो आपने इसको डिवाइडेड बाय 5 कर देना, तो 2320 रुपए। स्टेट लाइन के अंदर बेटा ये होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल अब आप 2320 को 5 दफा प्लस करेंगे तो वो 11,600 ही बनेगा, करके देख लें। स्टेट लाइन के अंदर जो डेप्रिसिएशन निकलती है वो फिक्स होती है, वो फिक्स होती है, चाहे आप कंप्यूटर ज्यादा इस्तेमाल किया चाहे आपने कंप्यूटर कम इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोरोना वायरस आ गया, फॉर एग्जांपल ये पूरा साल में ऑफिस ही नहीं गया, या 6 महीने हो गए मैं ऑफिस ही नहीं गया, अब मैंने कंप्यूटर तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी इस महीने इस साल की जो डेप्रिसिएशन पड़ेगी वो भी 2320 ही पड़ेगी। तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड के अंदर जब आप एक साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो इट शुड बी अ फिक्स्ड डेप्रिसिएशन, आप इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड डेप्रिसिएशन मेथड भी कहते हैं। तो इसमें जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकलेगा वो फिक्स होगा, एक दफा जो आपने कैलकुलेट कर लिया हर साल आपने उतने उतने ऐड करते जाना उसके अंदर। जी बेटा, एनीवन एनी कंफ्यूजन? यहां तक प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को बेटा पहले मेथड के अंदर? नो सर। क्लियर? यस सर। ओके, सेकंड मेथड बेटा, कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन विद द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इट्स आल्सो वेरी सिंपल वन, इसका भी वही फार्मूला है, फर्क सिर्फ ये है इसमें आप इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन रेट होता है वो फिक्स नहीं निकलेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने अगर ज्यादा मशीन इस्तेमाल, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का मेथड का मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन खरीदी, अब जरा एग्जांपल गौर से सुनिएगा, मैं कहता हूँ आपने एक मशीन खरीदी, मैं यहाँ पे इसको साथ साथ लिखता भी हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आए। मैंने एक मशीन खरीदी सपोज 50,000 की, स्क्रैप वैल्यू है उसकी 5,000, लाइफ है उसकी 5 इयर्स। अच्छा, अब आप इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? 50,000 माइनस 5,000 विच इज इक्वल टू 45,000, ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब मैं कहता हूं पर ईयर निकालें तो क्या करेंगे? 45,000 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आएगा? 9,000। ये निकला ही आपकी मशीन की डेप्रिसिएशन। ये तो होगा स्ट्रेट लाइन मेथड जो हमने अभी किया थोड़ी देर पहले। ये आपके पास इसका मतलब 9,000 पर ईयर जो है वो डेप्रिसिएशन चलेगी, मशीन कम चले मशीन ज्यादा चले, आपकी डेप्रिसिएशन हर साल 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ही आनी है। अब जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि आजकल कोरोना वायरस आया हुआ, तो हो सकता है कि हमारी जो मशीन है वो 6 माह चली ही नहीं है, तो हो इट इज पॉसिबल कि इस साल भी हम 9,000 पे ही डेप्रिसिएशन डालें। हाँ, पिछले साल में भी मैंने डबल शिफ्टिंग पे काम करवाया, तो हो सकता है कि उस साल आपको ज्यादा डेप्रिसिएशन डालनी चाहिए थी। तो ये जो मेथड है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, वो यही कहता है कि आप जो है वो कैलकुलेशंस करें अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कि आपने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए उसके मुताबिक जो है वो आप डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल फार्मूला देखिए बेटा, इसका भी वही फार्मूला है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो आंसर निकलेगा टोटल डेप्रिसिएशन कॉस्ट।
डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन सर्विस यूनिट्स। तो आपके पास जो आंसर निकलेगा दैट इज डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर 1 यूनिट निकल आएगी। फॉर एग्जांपल अब जो एस्टिमेटेड लाइफ होगी अगर आप इसको पर ईयर कर देंगे तो वो पर ईयर की निकल आएगी, लेकिन वो फिक्स होगी। अब आप कहते हैं जी कि हमने 28 घंटे मशीन चलाई है, तो आप क्या करेंगे, आप 1 यूनिट की निकाल के मल्टीप्लाई बाय 28 कर देंगे। फॉर एग्जांपल कैसे करेंगे, इसकी पहले आप एग्जांपल देखें, देन यू विल, आपको आइडिया होगा कि आपने इसको कैसे करना है। अच्छा अब ये देखिए, मैं साथ साथ आपको दिखाता भी हूं। अभी बेटा इसकी जो वीडियो एंड होने वाली है तो आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जैसे ये खत्म होगी। ओके, अब प्रेस दैट कॉस्ट 1,45,000, बेटा एक आपने प्रेस मशीन लगाई हुई है, उसकी तो कॉस्ट है वो 1,45,000, ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, और दैट विल एस्टिमेटेड 3,50,000 यूनिट्स इन इट्स लाइफ, और पूरी जिंदगी में बेटा वो कितने यूनिट चलेगी, 35 लाख यूनिट उसने प्रोड्यूस करने हैं उस प्रेस मशीन ने, जिसकी टोटल लाइफ है, एंड हैज एन एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 5,000, और जब उसकी लाइफ खत्म होगी तो वो 5,000 जो है वो उसको प्राइस हमें मिलेगी। If it produced 2,35,000 यूनिट दिस ईयर, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल जो वो यूनिट प्रोड्यूस करेगी वो 35,000 है, सॉरी 35 लाख है। इस साल जो है उसने सिर्फ 2,35,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो आपने 2,35,000 यूनिट के हिसाब से उसकी जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अगर वो कहे कि इस साल उसने 50,000 यूनिट प्रोड्यूस किए तो आपने 50,000 के साथ डेप्रिसिएशन, यानी इसका मतलब है कि इस मेथड में डेप्रिसिएशन कॉस्ट कम या ज्यादा होती रहेगी, जबकि जो पिछला मेथड था उसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। अब देखिए इसका सॉल्व करने का तरीका बेटा सेम है, 1,45,000 हमारी कॉस्ट, इसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करें, ये बना 1,40,000, ये हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ गई। अब आपने करना क्या है, इस डेप्रिसिएशन कॉस्ट को आपने डिवाइड कर देना है टोटल जो उसकी नंबर ऑफ यूनिट, जितने यूनिट उसने प्रोड्यूस करने थे। तो बेटा आपके पास ये देखिए 0.04 डेप्रिसिएशन पर यूनिट आ गई, यानी एक यूनिट जो प्रोड्यूस करने पे आपको जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, वो $0.004 है, यानी $0.004 पर यूनिट आपको जो है वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट पड़ेगी। अब आप कहते हैं जी कि मैंने इस साल 2,35,000 यूनिट्स बनाए, तो बेटा इसको 2,35,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास उस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब हमने एक यूनिट की जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली है यहाँ पे, एक यूनिट की। अब वो कहता है जी मैंने इस साल सिर्फ 10 यूनिट बनाए, तो बेटा उसको 10 मल्टीप्लाई बाय 0.04 कर दें, 10 लाख बनाए तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.04 कर दें। यानी इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला दोबारा सुने, ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय जितना मैक्सिमम बेटा उसने प्रोडक्शन करनी थी यूनिट्स की, उससे डिवाइड करके आपने एक यूनिट की कॉस्ट निकाल लेनी है। फिर जिस साल जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए होंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पहले साल प्रोड्यूस किए 2,35,000, पहले साल की डेप्रिसिएशन निकल आएगी। दूसरे साल मैंने कहा प्रोड्यूस किए 10,000, तो दूसरे साल की 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरे साल मैंने कहा 15,000 प्रोड्यूस किए, तो आप 15,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सो ऑन। इस तरह हर साल आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो मुख्तलिफ मिलेगी। जी बेटा यहाँ तक। और सर अगर ऐसे करते करते जितने सालों में अगर यूनिट्स कंप्लीट हो गए, मतलब जैसे 3.5 मिलियन लिखा हुआ, तो जब यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन अमाउंट जो निकाली होगी इस 0.04 के हिसाब से वो कैलकुलेशन सेम होंगी। बिल्कुल सेम करके देख लें, बेशक अभी करके देख लें। 2,35,000 को मल्टीप्लाई कर लो 0.04 से, और बाकी जो रह गए हैं टोटल 35 लाख है, 35 लाख में से माइनस करके जो बाकी 33 लाख है, 32 लाख उससे मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस करके देखो 1,40,000 ही बनेगा। बेसिकली हम यही 1,40,000 जो है यही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना मुख्तलिफ यूनिट्स के हिसाब से। पिछले मेथड में ये था कि हमने फिक्स कर दिया, जिस तरह वो था 9 लाख, वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो लिखा था 45,000 आया था, 50,000 में से 5,000 माइनस करके, तो 9,000 9,000 9,000 9,000, तो 9 पे 45 ही बना था, वो भी तो 45,000 बना था, वो फिक्स थी। फर्क सिर्फ ये था कि वो फिक्स थी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन होगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ज्यादा डेप्रिसिएशन होगी, कम प्रोड्यूस करेंगे कम डेप्रिसिएशन। ओके बेटा दोबारा ज्वाइन करें मुझे आपसे।